अगर अस्पताल ही लूट की दुकान बन जाए तो आम आदमी कहां जाए। कोरोना के वक्त आपने देखा होगा, जब अस्पतालों में इलाज के लिए काफी ज्यादा चार्ज लगाए गए थे, तब हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने स्वयं संज्ञान लिया और कई मरीजों के बिल के रुपए अस्पतालों को वापस करने पड़े थे। कुछ ऐसा ही मामला फिर से पंचकुला के ओजस अस्पताल के द्वारा किया गया है, जिसमें कि एक मरीज को बिना कोविड टेस्ट किए कोविड पॉजिटिव करार दिया गया। जब मरीज के परिजनों ने हंगामा किया, तब कोविड का टेस्ट किया गया। लोग इस उम्मीद के साथ अस्पताल में आते हैं कि उनका इलाज प्रॉपर तरीके से किया जाएगा, मगर अगर इलाज की जगह पे ये लूट की दुकान बन जाए तो क्या होगा। कोविड के टाइम में आपने देखा होगा, जब अल्केमिस्ट हॉस्पिटल था, पारस अस्पताल था, ओजस अस्पताल था, लूट की दुकान बन गए थे, मगर वही लूट की दुकान अब दोबारा से फिर से खुलने लगी है। मैं अभी खड़ा हूँ ओजस अस्पताल के ऊपर और मेरे पास ये कुछ डॉक्यूमेंट हाथ में है ओजस अस्पताल के ऊपर, और ओजस अस्पताल के डायरेक्टर और ओजस अस्पताल के एक डॉक्टर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। और मामला भी कोई छोटा मोटा मामला नहीं, मामला 420 में दर्ज हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद हैं। एक मरीज का इलाज किया गया जिसका बिल बनाया गया 7.5 लाख रुपए, उसको कोविड भी नहीं था और उसको कोविड वार्ड में भर्ती किया गया। इन सारे मामलों की जांच आज कोर्ट से इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे मामले पर पीड़ित ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनाएंगे आपको, और इस पूरे मामले को लेकर आईओ मीनाक्षी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इस पूरे मामले को लेकर अब कोर्ट के द्वारा अस्पताल के डॉक्टर्स के ऊपर विभिन्न गंभीर धाराओं में एफआईआर चंडी मंदिर थाने में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। सुनिए इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिजन के बेटे ने क्या कुछ कहा। सर, एक चंडी मंदिर थाने में आपने शिकायत दर्ज कराई है 23 जनवरी को जो है इस साल की, क्या है पूरा मामला? सर ऐसे है, 6 जनवरी 2022 को मेरे पिताजी को चेस्ट में थोड़ा कंजेशन हुआ, तो रात को हम हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जो डॉक्टर आनंद मिला मुझे, उन्होंने बिना कोविड टेस्ट किए मुझे सीधा ये बता दिया कि इनको कोविड है। किस हॉस्पिटल में ले गए थे? ओजस हॉस्पिटल में, सेक्टर 26 पंचकुला में। बिना टेस्ट किए बोल दिया कि कोविड है, और वो भी डेल्टा वाला जो उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद मैं थोड़े दिन बाद देखा, फिर जब तक मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट ने कॉन्टैक्ट नहीं किया, फिर मैंने उसके बाद वहाँ पे शोर मचाया, तो उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट किया, तो उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। मतलब 6 जनवरी 2022 को आपने अपने पिताजी को ओजस हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उन्होंने बिना कोविड टेस्ट किए आपके पिताजी को कोविड वार्ड में डाल दिया। ठीक है, अब आपने शोर कब मचाया उस चीज को लेकर के? 11 तारीख को। अच्छा, 11 तारीख को उन्होंने कोविड की जांच की आपकी? 11 तारीख को उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट करके वो भेजा वहाँ पे। तो 12 तारीख को मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट से फोन आया कि आपके घर में कोविड पेशेंट है, आप जांच करवा लीजिए। तब मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट को बताया कि 11 नहीं, मेरे पिताजी तो 6 तारीख से एडमिट हैं। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जब वो ठीक हो गए, ठीक होने के बाद मैंने उनको आरटीआई लगाई। तो आरटीआई में आया कि इट इज मैंडेटरी टू इन्फॉर्म हेल्थ डिपार्टमेंट, कोविड है अगर तो उनको बताना जरूरी है, लेकिन नहीं बताया। फिर आरटीआई से ही खुलासा हुआ कि उनको 12 तारीख को कोविड डिक्लेयर किया जब मैंने शोर मचाया। तो 6 तारीख से 12 तारीख तक बिना कोविड के कोविड वार्ड में रखा गया। ये मेरा केस है, बाकी जांच का विषय। कोई जानकारी है आपको इस विषय में कि क्यों रखा गया, क्या रीजन था कि उनको रखा गया कोविड वार्ड में? रोज का 20,000 रुपया मिल रहा है। रोज का 20,000 रुपए का बिल बनता है। बिल बना रहे थे, रोज का 20,000 रुपए का बिल बनता है। कुछ आप ये भी बता रहे थे कि उनको क्या नाम है, हार्ट अटैक का भी कुछ उन्होंने मतलब दवाइयाँ वगैरह शुरू कर दी उस बीच में। हाँ, वो मेडिकल नेग्लिजेंस की वो अभी इंक्वायरी पेंडिंग है हेल्थ डिपार्टमेंट में। ये तो रिपोर्ट्स के ऊपर है, ये जो एफआईआर है ये है कि उन्होंने बिना कोविड के कोविड वार्ड में जो रखा है, ये उसके ऊपर है। नहीं, जब आप हेल्थ उसका हार्ट का बता रहे थे, क्या उन्होंने उस टाइम उनको दवाइयाँ दी कुछ उसमें? हेल्थ डिपार्टमेंट वो भी यही है कि जो हार्ट का उन्होंने इशू बताया, ना हमें हार्ट की पहले कोई प्रॉब्लम थी, ना हार्ट की डिस्चार्ज के बाद कोई प्रॉब्लम है। अगर डिस्चार्ज में हार्ट की प्रॉब्लम तो हार्ट की उन्होंने कोई ना कोई दवाई हमें प्रिस्क्राइब करी। डिस्चार्ज समरी में एक भी दवाई हार्ट की नहीं प्रिस्क्राइब करी गई। ये आपको कैसे पता लगा सर? ये इंक्वायरी के दौरान ही पता लगा, फिर जब दवाइयाँ चेक करी। अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आनी है। टोटल कितने दिन आपके पिताजी भर्ती रहे वहाँ पे? वो तकरीबन महीना रहे।
पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी है उसमें क्या मामला उन्होंने लगाया है और क्या इंक्वायरी कर रही है? क्या आप पुलिस की तफ्तीश से संतुष्ट हैं? अभी तफ्तीश शुरू होनी है, अभी तो सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, अभी तो डॉक्यूमेंट्री बेस्ड पे एफआईआर दर्ज हुई है। क्या अभी किसी की तफ्तीश हुई है। गिरफ्तारी हुई है या किसी नहीं, पर अभी अभी inquiry? अभी ऐसा कुछ नहीं, कल रात को एफआईआर दर्ज हुई है। कल रात को एफआईआर, अभी तक किसी केस अभी ऐसा कुछ नहीं। एफआईआर में किसका किसका नाम है? एफआईआर में डॉक्टर आनंद का है और जो डायरेक्टर हैं। अच्छा, टोटल बिल जब डिस्चार्ज गए तो कितना लिया था आपसे? टोटल बिल 7 लाख कुछ था जी, 7 लाख समथिंग था। 7 लाख कितने दिनों का बिल था ये? ये महीने 1.5 महीने का है जी। ये 23 ये बिल है जी 11 फरवरी का है, 11 फरवरी तक। 11 फरवरी तक लगभग 1 महीने 5 दिन का बिल हो गया। 1 महीना 5 दिन 7 लाख रुपए से ज्यादा का ज्यादा बिल का चार्ज बिल। किया गया आपसे। तो आपकी क्या डिमांड है? प्रशासन से क्या डिमांड है आपकी? मेरी प्रशासन से यही डिमांड है कि अगर ये कहीं भी नेग्लिजेंट पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि मेरे पास तो आरटीआई का सबूत है, आरटीआई का रिकॉर्ड है, हेल्थ डिपार्टमेंट की खुद की आरटीआई है कि 12 तारीख को कोविड डिक्लेयर किया गया। आपको क्या लगता है कि पैसों के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने पैसों के लिए ये सारा देखो कुछ जी, अब खेल तो किया? मेरी तो ये कंप्लेंट है, अब जो है जांच का विषय ये पुलिस करेगी जो करेगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मीनाक्षी ने हमारे कैमरे पर क्या कुछ बताया। मैडम, कल रात एक एफआईआर हुई है ओजस हॉस्पिटल के ऊपर, आप उसमें इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हैं, तो क्या है पूरा मामला, अगर आपको जानकारी हो गई हो तो? हमारे पास कल रात को एफआईआर दर्ज हुई है 156 जीवन 3 में कोर्ट के आदेश से। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। पहले कंप्लेनेंट को बुला के उससे रिकॉर्ड लेंगे, फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है मैम? नहीं, कल रात को ही पर्चा दर्ज हुआ है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 लोग इसमें नामजद हैं और कई जो है वो गैर जमानती धाराएं भी लगी हुई है, तो ऐसा नहीं लगता कि इतना समय जो है वो जो आरोपी हैं वो फरार भी हो सकते हैं? नहीं, जिसकी इन्वॉल्वमेंट होगी हम उसको ज़रूर अरेस्ट करेंगे। 2 आदमियों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है जिन्होंने इलाज किया और जो उस टाइम पे हाजिर थे। जिसकी भी हमें इन्वॉल्वमेंट मिली हम उसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या पहले भी इस अस्पताल के खिलाफ कोई शिकायत आई है, इससे पहले का कोई मामला? नहीं, कोई ख़ास ऐसी दरख्वास्त नहीं आई। 1-2 बार तो लोग देते रहते हैं दरख्वास्त। मतलब शिकायत आई है पहले भी जी। अस्पताल के खिलाफ? जी। जब हमारे संवाददाता अस्पताल का पक्ष जानने के लिए अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल से आधिकारिक पक्ष फिलहाल नहीं मिला है, जिसका कि हमें इंतजार है। जैसे ही उनका पक्ष सामने आएगा हम आपको वह भी दिखाएंगे।